वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10th और 12th की क्लासेस रेगुलरली चल रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, सब बच्चों को बताएं, आपकी जो संपर्क में है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, सबको इसके बारे में बताएं ताकि वो जुड़ सके हमसे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके नियमित आप नोट्स बनाते रहिए और अगर डाउट आते हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो अपना डाउट, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का एक लेक्चर जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ते हैं तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट आपके यूज कहाँ आ रही है। इलेक्ट्रिक करंट घरों के अंदर आप एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, लाइट चलाते हो, फैंस चलाते हो, उन सब में यूज आती है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर को देखना पड़ेगा पहले, और वो फैक्टर क्या होता है? चार्ज। फैक्टर क्या होता है? चार्ज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है और चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, हेडिंग है अपनी चार्ज। बेसिकली हम अब तक ये देखते आए हैं कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही होता है चार्ज। तो होता क्या है कि जैसे एटम जो होता है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and electrons are moving around the nucleus. Electrons are moving around the nucleus. Let us consider these are the electronic configuration of nucleus. Clear or not? ये आप पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। ये न्यूक्लियस 1 है तो एक न्यूक्लियस 2 कंसीडर करते हैं। सपोज this is nucleus 2 and similar configurations of electrons are there. जहां इलेक्ट्रॉन है इधर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है। ये जरूरी नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे क्या। चलिए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने न्यूक्लियस 1 के पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होने चाहिए। So initially number of electrons is equal to 12 इलेक्ट्रॉन है। So number of proton कितने हो जाएंगे? Number of protons is equal to 12 protons। और इन क्लास 9 आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज है और 12 ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस कर दे, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिमूव कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कर दिए तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे इसके पास एंड 2 रिमूव करे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद इसके पास कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसके पास? 12 प्रोटॉन है। यानी आपके अनुसार इसके पास 12 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। ये आप क्लास 9th की बात चल रही है अभी कि पॉजिटिव चार्ज कितना है? 12, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 10। टोटल चार्ज विल बी, टोटल चार्ज इक्वल टू 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2।
एंड 2 इज पॉजिटिव चार्ज। और क्लास 9th में आप कहते हो कि इसका आयनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गया, और वो पार्टिकल क्या हो गया? चार्ज हो गया, एटम चार्ज हो गया। जैसे ऑक्सीजन +2, वो आप सब लोगों ने देख रखा है। लेकिन इसको हम ये वाला चार्ज कह रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, और ये खुद क्या होता है वो देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका एग्जाम्पल जो है ये एक बार ड्रॉ कर लीजिए और बना लीजिए। चलिए, अगर आप किसी ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हो तो क्या होता है? उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से आप स्मॉल पीस ऑफ कागज के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको आप मूव कर सकते हो। किसकी हेल्प से? ग्लास रोड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। और सिमिलरली आप सुबह सुबह कंघी करते हैं, अगर सूखे बालों में कंघी कीजिए और उसके बाद छोटे छोटे मिट्टी के कण या फिर कागज के टुकड़े पुल करने की कोशिश कीजिए, तो वो क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। तो हो क्या रहा है कि जब आप इसको फ्रिक्शन दे रहे हो, फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा रहे हो, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे समहाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल अकर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल चार्ज हो गया है तो वो क्या करेगा? किसी भी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या? जैसे इस मार्कर को अगर मैंने चार्ज किया तो इस मार्कर के पास एक प्रॉपर्टी आ चुकी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने की। क्या है? किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज बेसिकली है क्या? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी। चार्ज इज a property of any body by which it can apply a force to another charged body. चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो किसी अनदर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने की पावर रखती है। चलिए लिख लेते हैं डेफिनेशन। चार्ज इज a property of any body by which it can apply a force to another charged body। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। कैपिटल सी रिप्रेजेंटेशन कूलम्ब के लिए है, ना कि चार्ज के लिए। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। वी कैन राइट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q और समवेयर स्मॉल q also। ओके, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज आपने देखा है, ये चार्ज होता है, प्रॉपर्टी होती है, और चार्ज के बारे में आपने पहले देख रखा है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज टू टाइप का होता है। तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज positive charge and second one is
charge. First one is positive charge and second one is negative charge. If two body के पास में same kind of charge है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी, धक्का देगी। और अगर दोनों के पास में डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज है तो क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। राइट डाउन, इसको लिख लीजिए, मिटाने जा रहा हूं मैं। लाइक चार्ज से मतलब है सेम काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या लाइक चार्ज रिपेल each other while unlike charge attract each other लाइक चार्ज होंगे पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज is Franklin and biggest यूनिट की बात करें, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज is Faraday. Biggest unit is Faraday, smallest unit is Franklin. अब इलेक्ट्रॉन देख रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। सो चार्ज, द वैल्यू ऑफ charge of electron is minus 1.6 multiplied 10 raised to power minus 19 कूलम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन is plus 1.6 multiplied minus 19 कूलम। क्लियर? राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। चलिए, ये था चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है। अब चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी बॉडी की, क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी व्हिच कैन अप्लाई ए फोर्स टू अनदर चार्ज बॉडी। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है। अब फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होने से रही, बट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिस तरीके से हमारे चलने से कुछ वर्क होता है, वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बाय द मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करेगा तो हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट, चलिए एक वायर कंसीडर करते हैं। कंसीडर दिस इज ए वायर। इस वायर का एक अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हो, ये क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया। जैसे ये है, ये पेन जो है उसको एक वायर कंसीडर कर लो। इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास करेंगे, और वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल
अलग अलग टाइम के अंदर पास कर सकते हैं, बट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इससे पास करेंगे वही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट होती है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ charge passes from a cross section of conductor passes from a cross section of conductor in unit time is known as इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे नाम आया है कंडक्टर। कंडक्टर से मतलब क्या है, कंडक्टर बस कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर का मतलब है कि जिस मैटर से करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट हो सकता है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। एंड अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर और बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। चलिए, द यूनिट ऑफ, इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिक करंट इज rate of flow of charge is known as इलेक्ट्रिक करंट। यानी रेट ऑफ फ्लो इन यूनिट टाइम, कितना चार्ज अमाउंट फ्लो हो रहा है, वही क्या होती है अपनी इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? लिख लीजिए एक बार इसको, फिर मैथमेटिकल रूप देखते हैं। ओके, it represented by कैपिटल I। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से, और मैथमेटिकली कैपिटल I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो Q अपॉन T क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। द रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। Unit of charge is coulomb and unit of time is second. Unit of time is second. Coulomb per second is known as ampere. Coulomb per second is known as ampere, and so unit of electric current is ampere or coulomb per second। coulomb per second।
एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए चार्ज जो है Q, Q क्या है? चार्ज, एंड चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपने अभी भी देखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेसिकली क्या हो गए? चार्ज हो गए। सो राइट डाउन, आगे की बात करते हैं फिर। क्लियर? क्या लिखता हूं? चलिए, ये था चार्ज अपॉन टाइम। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू, अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो Q इज इक्वल हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। If 3 electrons are flowing, then Q is equal to 3 electrons. If number of electrons are not known and is equal to n, then charge will be equal to n electrons. Q is equal to Ne. Q is equal to Ne. Number of electron multiply charge on electron is known as charge. So Q is equal to क्या है? चार्ज। N is equal to क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E is equal to चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ और जो माइनस साइन लगाया हुआ है वो माइनस साइन रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं एम्पियर इस करंट को लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट will be I is equal to Q by T, before था, और Q is equal to what is Na, then Ne upon T. This is the formula for electric current in the form of electrons or charge of electrons. Clear or not? Clear or not? Okay, write down. चलिए, ये था अपना इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर, और इसके आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा जुड़ सके अपनी स्कूल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।